से आप सुनते रहते हैं कि एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा वहां पर, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन तत्वों को उनके रासायनिक चिन्हों के अनुसार अंग्रेजी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाएं। अरेंज दीज एलिमेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द केमिकल सिंबल्स। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए बोरॉन, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन, डी फ्लोरीन। बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर या क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है बोरॉन, सिंबल बी, अल्फाबेटिक ऑर्डर में बी। फिर आता है बी कार्बन, सिंबल सी। उसके बाद आता है फ्लोरीन, सिंबल एफ, और अंत में सी हाइड्रोजन, जिसका सिंबल है एच। ये है सही क्रम, ए बी डी सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल एक, मनीष सिंह। मनीष सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सलूट कर दिया आपने हमें। ये जाहिर है कि या तो आप फौज में हैं। यस सर, मैं भारतीय वायुसेना में। ओह, ओके ओके। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। 5.72 और केवल एक ही अकेले थे जिन्होंने सही उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू। में मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सलूट मारते हुए मनीष सिंह जी। ये सिवान बिहार से है। हमें बताया गया कि एयरफोर्स में एयरमैन की जो भूमिका है वो आप निभाते हैं। यस सर। निभा रहे थे कि अभी भी निभा रहे? अभी हैं सर। अभी है। हाँ हाँ। मान्यवर, ये एयरमैन होता क्या है? जैसे जवान, ऑफिसर, एयरमैन, ऐसे कैटेगरी है। अच्छा, तो उसमें मैं एयरमैन में हूँ। जहाज को उड़ाना भी पड़ता है आपको या आप टेक्निकल? नहीं सर, नहीं सर, उसके लिए सर पायलट होते हैं। जी जी। हमारा ट्रेड के हिसाब से सबका टास्क बटा हुआ होता है। तो मेरा टेक्निकल कोर है, तो उसमें जो मेरा ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। ओके। वैसे तो सर सारे फौजियों के लिए जो है प्राइमरी जॉब वही देश की सेवा। तो बट उसमें अपना। क्या बात। ठीक है सर। बहुत पहले से ही आपने ये सोच रखा था कि यहाँ जाना आपको फौज में? सर बचपन में मैं बस सर घर से अपना तीसरा हूँ जो एयरफोर्स में हूँ। क्या बात कर रहे हैं? 3 व्यक्ति आपके देश की सेवा ये रक्षा में लगे हुए हैं। वाह वाह। सर यस सर, 3 भाई हैं सर। हाँ जी। मैं एयरफोर्स में आया, 3 साल बाद मेरा भाई नेवी में आया, और मेरा बड़ा भाई जो है वो भी एयरफोर्स में, लेकिन किसी कारण से वो ज्वाइन नहीं कर पाया। तो हम फिलहाल 2 हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं सर। एक भारतीय वायुसेना में, पीछे जो बैठा हो सर इंडियन नेवी में। वाह वाह, क्या बात है। आपका परिचय हम देना चाहेंगे भाई साहब। तो साथ में आप किन किन जो लाए हैं? सर मेरा छोटा भाई है रितेश कुमार सिंह। जी जी। और उनकी पत्नी है दीपा सिंह। उनकी पत्नी है। प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमें ये सुन करके बड़ा गर्व हुआ कि आप नेवी में हैं, इंडियन नेवी में, और आप भाई साहब एयरफोर्स में। यस सर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बड़ा मान सम्मान हमारे और आदर हमारे मन में आता है यस सर। जब भी हम आप जैसे व्यक्ति से और आप जैसे व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है। मनीष जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। मैंने जब एयरफोर्स का एग्जाम दिया था ना सर, एयरमैन का, और मैंने ऑफिसर के लिए भी ट्राई किया है, और चूंकि 5 बार मैं ऑफिसर के लिए ट्राई किया हूँ, 5 बार में 3 बार सर रिटर्न पास हुआ हूँ, इंटरव्यू में आउट हो गया हूँ जी। और जब लास्ट टाइम आउट हुआ तो उस टाइम सर मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो गई, तो स्पाइन इंजरी हो गया था मुझे। तो उसके वजह से फिर ऐसा हो गया कि अगर आप मेडिकली अनफिट हैं तो आप अफसर के लिए ट्राई ही नहीं कर सकते। तो दरवाज़ा मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गया, बट फिर भी मैं हार नहीं माना हूँ सर। मैं एज ए एयरमैन कंटिन्यू हूँ और जी। आगे जहाँ भी मौका मिलेगा कोशिश करूँगा सर। तो बहुत बहुत बधाई आप। दुर्घटना के बारे में आप बताएंगे हमको, कैसे हो गई ये दुर्घटना? से काम के समय हुई या ऐसे ही हो गई? सर होता नहीं वो, क्योंकि वो काम अकेले का था नहीं, 2 लोग मिनिमम उसमें लगते हैं जो काम था।
बट उस दिन सर दुर्भाग्यवश मुझे कोई हेल्प करने के लिए मिला नहीं सर वहाँ पे, और इमरजेंसी ऐसी थी कि मतलब वो काम होना था उस निर्धारित समय पे। मैंने आसपास देखा, कोई था नहीं, तो मैं सोचा कि मैं अकेले ही कर दूंगा। सर वो कमिटमेंट पूरा हो गया, लेकिन मुझे जो फील हुआ उसी टाइम मुझे जर्क आया कुछ। मैं उस इक्विपमेंट्स के नाम यहाँ नहीं बता सकता, थोड़ा ज़्यादा डीप में बताने की अनुमति नहीं है। जी जी। फिर कमिटमेंट पूरा होने के बाद मैं आकर लेट गया सर, बहुत दर्द हुआ, लेट गया। उसके अगले दिन फिर जाके मैं हॉस्पिटलाइज, देन ये सब। नहीं सर, ये बहुत बहादुरी का काम आपने किया है, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ओके, ठीक है मनीष जी, चलिए खेल के जो नियम है उनको हमें बताना पड़ता है, ये बहुत ही आवश्यक होता है, अनिवार्य है। एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने, उसका उत्तर देते जाइए। 3 लाइफलाइंस हैं रखी हुई। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, फिर है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी है डबल डिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मानवर, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म शराबी का प्रसिद्ध संवाद डैश हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो को कौन सा शब्द पूरा करता है? What completes the iconic dialogue डैश हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो फ्रॉम द मूवी शराबी? ए ऑप्शन देखिए, दाढ़ी, बी बाल, सी मूछें, या डी आंख? प्लीज लॉक ऑप्शन सी, मुझे। सी पे कह रहे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है, मूछें हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो। बधाई आपको। दूसरा प्रश्न आएगा 2000 रुपयों के लिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक आपको तस्वीर दिखाएंगे और उसी के आधार पर यह प्रश्न पड़ा है। इनमें से किस वाहन से खुदाई की जाती है? Which of these vehicles is used for digging? पिक्चर दिखाई जाए। ठीक है, इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन बी। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका परिणाम सबसे बड़ा होगा? द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ दीज ऑपरेशंस इज द लार्जेस्ट? ऑप्शन देखिए, ए 10+1, बी 10-1, सी 9+3, या डी 9-2? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, 9 + 3 12। 9+3 जी। सी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 3000 रुपए जीत लिया आपने। और आगे चलते हैं इसी रफ्तार में चौथे प्रश्न पर। मूल्य इसका 5000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से क्या हेक्टेयर्स में मापा जाता है? Which of the following is measured in hectares? A करंट, बी एनर्जी, सी हीट, या डी लैंड एरिया? करंट ऊर्जा, उष्मा, या भूमि क्षेत्र? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को कह रहे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 5000 रुपए जीत लिया आपने और बहुत जल्दी आ गया है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सौर मंडल के किस ग्रह की सतह का लगभग 71% भाग तरल पानी है? Which planet in the solar system has approximately 71% of its surface covered by liquid water? ऑप्शन देखिए, ए अर्थ, बी वीनस, सी मार्स, या डी मरकरी? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, या बुध? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, पृथ्वी। ए पृथ्वी को कह रहे हैं ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, पहला जवाब पार कर लिया। अब मनीष जी एक बाजा बजेगा और ये समय आ गया है सुपर सवाल। ठीक है, सुपर सवाल का आपने जानकारी सुन ली होगी यहाँ बैठे बैठे। हाँ सर। तैयार हो जाइए। कंप्यूटर महाशय, पेश किया जाए सुपर सवाल मनीष सिंह जी के लिए। 600 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन है? Who is the only Indian bowler to have taken more than 600
टेस्ट विकेट्स। समय की कोई पाबंदी नहीं है, सही उत्तर देने के लिए कोई विकल्प भी नहीं दिए हैं, आपको उत्तर देना पड़ेगा। अनिल कुंबले लग रहा है सर। अनिल कुंबले, ओके, ताला लगा दें। मनीष जी कह रहे हैं अनिल कुंबले, इस पे ताला लगाया जाए। बधाई हो भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया। 600 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन है? अनिल कुंबले, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। मान्यवर, सही उत्तर देने के बाद आपको पता है आपके पास प्राप्त हो गई एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। दुगनास्त्र के बारे में आपको जानकारी है? तैयार हो गई। छठा प्रश्न 20,000 रुपए यस सर। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जनवरी 2024 में किस भारतीय राज्य में भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया गया था? इन जनवरी 2024, which Indian state played host to the India-UAE joint military exercise Desert Cyclone? विकल्प आ गए। ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी छत्तीसगढ़। डिजर्ट साइक्लोन है तो सर राजस्थान होना चाहिए सर। प्लीज लॉक ऑप्शन सी, राजस्थान। सी कह रहे हैं राजस्थान, सी पे ताला लगा जाए। बधाई हो, ये बिल्कुल सही उत्तर। ये जो अभ्यास था ये 2 से 15 जनवरी तक 2024 में इसका महाजन राजस्थान में आयोजित किया गया था। राजस्थान में, जिनमें दोनों ओर से 45 जो सैनिक थे उन्होंने भाग लिया था। 45। और ये कई बार आपको भी जानकारी होगी, कई बार अलग अलग देशों से लोग आते हैं और एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। उनको अवगत कराने के लिए हम कितने सशक्त हैं और वो अपने आप को कितना कमजोर समझते हैं हमारे सामने, वो उनको अनुमान होता है कि नहीं? भाई साहब, भारत जिंदाबाद। एकदम। आगे बढ़ते हैं अनिल जी, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आएगा, मूल्य इसका 40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। छवि में किस शासक का मकबरा दिखाई दे रहा है जो बिहार में स्थित है? ये एक आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। लोकेटेड इन बिहार, द टूम ऑफ विच रूलर इज सीन इन द इमेज। इमेज दिखाई जाए, इधर भी देख सकते हैं और इधर भी। ये विकल्प आ गए। ए वाजिद अली शाह, बी सिराजुद्दौला, सी शाह आलम द्वितीय या डी शेर शाह सूरी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, शेर शाह सूरी। ताला लगा दें। डी कह रहे हैं शेर शाह सूरी, डी पे ताला लगा जाए। अरे वाह भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत कठिन प्रश्न था। शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में है। सासाराम शहर ये 1540 के दशक का है और एक मानव निर्मित झील के बीच में ये स्थित है। बिहार से हैं आप तो शायद आपको पता होगा इसके बारे में। कभी आप गए इस स्थान पर? नहीं सर, गया नहीं, बट पढ़े हैं शेरशाह का मकबरा सासाराम, तो वही क्लिक कर गया। जी, ओके। आइए आगे चलते हैं खेल में। आ गया है 8वां प्रश्न 80,000 रुपयों की, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। मोज़ाम्बिक चैनल मेडागास्कर को किस महाद्वीप से अलग करता है? द मोज़ाम्बिक चैनल separates Madagascar from which continent? आ गए विकल्प। ए अफ्रीका, बी एशिया, सी एंटार्क्टिका या डी ऑस्ट्रेलिया। सर कोई आइडिया नहीं है सर, लाइफलाइन चाहिए। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए, टिक टिक कीजिए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी? ऑडियंस ऑडियंस बोल लेंगे। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी।
बारी आ गई एक बार फिर आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। अफ्रीका को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, क्या कीजिएगा? सर जाएंगे? प्लीज लॉक ऑप्शन है ए अफ्रीका। पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, जनता के साथ जाएंगे। That is the right answer. Well done. Well played, audience. मोज़म्बिक जो है अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है, और मेडागास्कर भी एक अफ्रीकी देश है। मोज़म्बिक चैनल एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग बना हुआ है। कभी आप अफ्रीका का नक्शा देखेंगे यस तो आपको उनकी पूर्वी ओर ये दिखेगा, मेडागास्कर और मोज़म्बिक। आ गया है मान्यवर नवा प्रश्न, और केवल 2 प्रश्न बाकी रह गए हैं दुगनास खेलने के लिए। यस सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर किन्हें माना जाता है? बजर दबा दिया है कंप्यूटर महाशय, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। इन जैनिज्म who is considered as the last of the 24 तीर्थंकर्स? ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने। ए भगवान अनंतनाथ, लॉर्ड अनंतनाथ। बी भगवान महावीर। सी भगवान अजितनाथ। या डी भगवान पार्श्वनाथ। 24 में पहला ऋषभ देव थे, लास्ट महावीर। पार्श्वनाथ, लॉर्ड पार्श्वनाथ। बी लॉर्ड महावीर। बी सी भगवान लॉर्ड महावीर। महावीर के साथ जाएंगे। बी कह रहे हैं लॉर्ड महावीर। बी को ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भगवान महावीर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मान्यवर क्या बताएं, 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। यस सर। और क्योंकि आपने सही उत्तर दिया है बजर दबाने के बाद, तो आपको 1,60,000 रुपए बोनस में दिए जाते हैं। ये हमारा डिजिटल ऐप है, यहाँ आपका नाम आ गया मनोज सिंह, अकाउंट नंबर आ गया है, 509 दबा दिया है। 1,60,000, 1 2 3 4 ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया भाई साहब आपके बैंक अकाउंट में 1,60,000। बहुत बहुत बधाई आपको। आपने कहा था कि एक ऐसे ही दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया था आपका, पर हमारे जो कंप्यूटर जी है बहुत गुणी है, ज्ञानी है, कह रहे हैं कि साथ में कुछ अच्छा भी हुआ आपके लिए। यस सर। उसके बारे में आप बात करना चाहेंगे या जी नहीं? सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। उसके बारे में तो सर बिल्कुल अनुमति भी है, और मतलब बताना ही बताना है सर। वो सर आफ्टर ट्रेनिंग, सर पहले बेंगलोर में ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद फिर सर पार्ट 2 के लिए हम चेन्नई गए ट्रेनिंग में ही। जी तो सर उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मेरे अभी जो ससुर जी हैं वहीं पोस्टेड थे उस टाइम। जी जी। ठीक है। और सर जैसे हम पहुँचे, चूँकि सर मैं बचपन से ही गाना गाता हूँ सर, मतलब स्कूल और भी जहाँ मुझे मौका मिला है कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो वहाँ सर जैसे गए, वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एनिवर्सरी था इंस्टीट्यूट का। उस एनिवर्सरी में सर मैंने अपना नाम नहीं दिया था, मतलब मेरे जो दोस्त जो मुझे सुने थे गाना गाते, उन्होंने नाम दे दिया पार्टिसिपेट करने में, और अच्छा हुआ कि उन्होंने नाम दे दिया। तो मैंने सर सूर्यवंशम आप ही के फिल्म का गाना गाया था सर वहाँ पे। ओह, दिल मेरे तू दीवाना है, ठीक है। वाह जी। उसमें सर दर्शक में अभी जो मेरी पत्नी है, उस टाइम वो दर्शक में थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा। ससुर जी वहीं पोस्टेड थे, तो सासू माँ भी वहीं, और दर्शक में वो भी थी। सर गाना गाए, और दर्शक में सर वाइफ तो इम्प्रेस हुई, उससे ज़्यादा सासू माँ। पहले वो आया लाइन पे, मतलब बोला चलो ठीक है, अब यहाँ से रास्ता खुल जाएगा। फिर वहीं से सर कनेक्शन बनते बनते फाइनली वो दिन आया। तय हो गया। बहुत समय लगा। शादी तो सर 6 साल बाद, मतलब 13 में वहाँ ये सब हुआ था। जी जी। शादी सर मेरी 18 में हुई जाती। सर बहुत देर तक इंतजार किया आपने। सर उसका रीजन सर मेरा बड़ा भाई सर वो शादी कर ही नहीं रहा था। और मेरी मम्मी का सर ऐसा था, जो स्पाइन की दिक्कत जो मुझे है, जी जी जी, सेम इंजरी उनको था। और उसके वजह से हमने उनका ऑपरेट कराया, ट्यूमर वगैरह था उनको,
ऑपरेट करा, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, तो नहीं रहा तो पैरालाइज हुई, पैरालाइज होने के बाद कैंसर, कैंसर के बाद एक्सपायर। तो बहुत मतलब उनके पास समय कम था, वो बोलती थी कि यार मतलब हमारे लाइफ में मैं एक शादी देखना चाहती हूँ। मम्मी ने बोला कि ये नहीं कर रहा है तो तुम करो, एक शादी में देख लूँ। और सर मैं बता रहा हूँ उनके पास कितना कम समय था, वो अपने मतलब भगवान ने वो समय दे रखा था कि चलो एक बहू देख लोगी उसके बाद ही प्राण जाएंगे। 29 अप्रैल 2018 को शादी हुई, 30 को विदाई होके दुल्हन घर आई, और 7 दिन बाद सर 7 मई 2018 को मम्मी एक्सपायर कर गई। ओहो। उनके पास मात्र 7 दिन था, अगर हम और टाल के ले जाते तो शायद वो शादी नहीं देख पाती। तो इसका अफसोस सर जिंदगी भर रहता। तो ये कहानी है सर। एक तरफ खुशखबरी और दूसरी तरफ हाँ सर। माँ का निधन। लेकिन सर जो आपके जीवन साथी बनकर आई हैं वो आपके साथ जिंदगी भर रहे, आपका वैवाहिक जीवन जो है वो पूरी तरह से संपन्न हो। यस सर। और माता जी का आशीर्वाद मिल चुका है आपको। यस। अब भले वो आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी हमारी प्रार्थना है आपके साथ। सर माहौल काफ़ी भारी हो गया है, तो मैं वो बात में स्किप कर गया कि वो गाना कौन सा था, दिल मेरे तू। मैं सर बस 2 लाइन हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल गुनगुना देना चाहता हूँ। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है। पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है। दिल मेरे तू दीवाना है, खामोशियों की जुबां कोई न समझे यहाँ। शहरा में गुल खिलते नहीं, मिलके कभी मिलते नहीं। जाने है किसकी खता, अनजानी ये राहें। मंजिल का देंगे पता, दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है। पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है। दिल मेरे तू दीवाना है। सर अब पता चला वो क्यों आकर्षित हो गई आपकी ओर। बहुत सुंदर गाते हैं आप। लगता नहीं कि आप फौज में नौकरी करना है। थैंक यू सर। बधाई आपके भाई साहब, आपके विचार जो हैं बहुत ही सुंदर हैं। थैंक यू सर। और इसी तरह आपका भविष्य जो है और भी उज्जवल हो, हमारी प्रार्थना है आपके साथ। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। खेल का दूसरा पड़ाव है 3,20,000। एक चेतावनी यहाँ हम अपने जितने भी खिलाड़ी आते हैं उनको देते हैं कि ये मौका जो है ये अमूल्य है। यस सर। और इसे संभल कर आपको निभाना होगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न आ रहा है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। एक लाइफलाइन आपकी गई हुई, 2 अभी भी बाकी है। ठीक है। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस भारतीय राष्ट्रपति ने लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री नामक कृति लिखी थी? Which president of India wrote the work Labor Problems in Indian Industry? ऑप्शन देखिए। ए श्री आर वेंकटरमन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी श्री वीवी गिरी। इंडियन इंडस्ट्री सर कोई आइडिया नहीं है सर। लाइफलाइन शांत हो जाइए। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डी। कौन सी लीजिएगा? सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ठीक है, अंकित कर दिया जाए वीडियो कॉल अ फ्रेंड को। और जो 3 नाम आपने दिए थे यहाँ आपके मिल जाएंगे। और आप बताइए किनसे आप बात करना चाह रहे हैं।
कैलाश कुमार है, प्रवीण कुमार है और किशोर आचार्य। क्या लगता है आपको इनमें से किसके पास इसका उत्तर होगा? सर कैलाश जी को फोन लगाया। कैलाश कुमार जी को। Yes, sir. ओके, कैलाश कुमार जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये आपके मित्र हैं? यस सर। ओके। कैलाश कुमार जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन प्रणाम करेगा? सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा लग रहा है मेरा जीवन सफल हो गया सर आपसे अरे बात करके। तोबा तोबा, ऐसा मत कहिए। हम तो चाहेंगे कि जो हमारे सामने बैठे हैं उनका जीवन सफल हो जाए। जी, जी। हमारे सामने बैठे हैं मनीष सिंह जी और एक प्रश्न का जी। उत्तर मांग रहे हैं आपसे। मनीष जी, आपका समय शुरू होता है अब। कैलाश जी, किस भारतीय राष्ट्रपति ने लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री नामक कृति लिखी थी? किस भारतीय राष्ट्रपति ने? ऑप्शन है आर वेंकटरमन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा, वीवी गिरी। उनकी कृति का नाम क्या बताया? कृति लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री। लेबर प्रॉब्लम इन इंडियन इंडस्ट्री। आर वेंकटरमन, जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा, वीवी गिरी। चार ऑप्शन ही सेम लग रहे हैं मुझे। किन्हीं दो में भी हो तो बताइए। ठीक से एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। समय समाप्त जाकिर हो गया। हुसैन तो नहीं हो, जाकिर हुसैन जी नहीं होना चाहिए। यदि आपके मन में दो ऐसे उत्तर हैं जिनको आपको लगता है कि इनमें से कोई भी एक सही हो सकता है, तो बोलिए क्या करें, वरना आप क्विट भी कर सकते हैं या डबल टिप ले सकते हैं। सर सेकंड लाइफलाइन। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे, डबल टिप अंकित कर दिया जाए इसे। मनीष जी, एक तो आप गेम क्विट नहीं कर सकते, सर आपको खेलना ही पड़ेगा, और दो अवसर मिलते हैं आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जाकिर हुसैन। यस सर। डॉक्टर जाकिर हुसैन बी पे ताला लगाया जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत होगा। अब एक अवसर आपके पास और है, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, वीवी गिरी, इनमें से कोई एक सही निकल सकता है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसको ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये दूसरा उत्तर भी गलत है। श्री वीवी गिरी इज द राइट आंसर। उनके प्रयासों से केंद्रीय सलाहकार परिषद और भारतीय श्रम सम्मेलन की स्थापना हुई थी। मान्यवर, दुर्भाग्यवश आप ये 3:20 तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जैसा कि हमने कहा था, क्योंकि ये उत्तर गलत हो गया तो आप नीचे आ गए हैं पहले पड़ाव पर, जिसका मूल्य है 10,000 रुपए। और ये 10,000 रुपए हम आपको ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। तालियां बज जाए इनके लिए। ये आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और 10,000 छाप देंगे। ओके कर दिया, कंफर्म कर दिया, और 10,000 पहुंच गए आपके अकाउंट में। और साथ में आपने जो 1,60,000 रुपए जीते हैं बोनस में, वो भी आपके बैंक अकाउंट में है। तो इसमें थोड़ा सा दुखद समाचार मिल गया हमें, लेकिन कोई बात नहीं भाई साहब, आप प्रयत्नशील है और अवश्य आगे भी आप बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप देश की रक्षा के लिए प्रयत्नशील है। इसके लिए हम एक बार फिर इनको बधाई देते हैं। Alright. तो आपसे हम विदाई लेंगे मनीष सिंह जी। एक बार फिर अनेक अनेक धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। बहुत बहुत